हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, आपको याद होगा कि हमारे नेशनल पार्क्स की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम लोग अपने नेशनल पार्क्स को लर्न कर रहे हैं स्टेट वाइज, राइट। जिसमें हमने सबसे पहले तो देखिए एक यूनियन टेरिटरी निपटाई थी जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा और इजीली आपको सभी नेशनल पार्क जो है अंडमान एंड निकोबार के याद हो गए होंगे। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ और नेक्स्ट हम लेते हैं एक स्टेट जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश में हमारे पास सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन से नेशनल पार्क्स हमारे पास आंध्र प्रदेश में है। नंबर 1 इज पापी कोंडा नेशनल पार्क। सेकंड इज राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी कहा जाता है। थर्ड इज श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क्स हैं हमारे पास। किस इलाके में, किस राज्य में आते हैं? आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं, राइट। सो अब हमारे पास आंध्र प्रदेश के ये जो 3 नेशनल पार्क हैं इनको याद करने का एक चैलेंज है, ठीक है जी। तो अब याद कीजिए कि हमने अपनी जब स्टेट्स और कैपिटल्स को याद किया था तब हमने आंध्रा के अंदर से एक शब्द निकाला था और उसको बना लिया था अंधा। वही सेम ट्रिक हम यहां पे अप्लाई करने वाले हैं, वही वर्ड निकालेंगे, कोई नया वर्ड नहीं निकालेंगे, ठीक है जी। सो आंध्रा का बना लेंगे अंधा। अब कौन अंधा हुआ था? एक राजा था जिसका नाम था राजीव, कुछ भी लगा लो या फिर आप सिंपल लगा लो कि एक राजा था, राइट। राजा जो था वो बहुत ज्यादा पापी था, मतलब बहुत पाप करता था। अब ऐसे पापी राजा को भगवान जो है वो अब कुछ ना कुछ श्राप देंगे, कुछ ना कुछ पाप देंगे। तो हम ये समझते हैं कि जो श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर के नाम में देखिए ईश्वर आता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश अभी साउथ इंडिया में है ना, तो साउथ इंडिया के जो भगवान हैं श्री वेंकटेश्वर हैं, उन्होंने एक पापी राजा को क्या श्राप दिया? कि वो अंधा हो जाए। क्या श्राप दिया? कि वो अंधा हो जाए। यही बनेगी हमारी ट्रिक। जैसे ही बेटा आपसे पूछा जाता है कि पापी कोंडा नेशनल पार्क किधर है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? पापी। पापी कौन था? जो भी था, एक राजा था, जो भी पापी था। पापी को श्राप क्या मिला था? अंधे होने का। वहीं से आपका आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। सेकंड, राजीव गांधी नेशनल पार्क, हम इसमें कैसे याद रखेंगे कि राजा है वो, है ना। पापी राजा को अंधे होने का श्राप मिला था, तो अगेन क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और किस भगवान ने, किस देवी देवता ने यह श्राप दिया था? किसी ईश्वर ने दिया था, और ऑप्शन में देखना श्री वेंकटेश्वर वहां पर लिखा होगा। सो ये था हमारे पास आंध्र प्रदेश के 3 नेशनल पार्क्स को याद करने का तरीका। सो फर्स्ट हमने किया पापी कोंडा नेशनल पार्क, सेकंड हमने किया राजीव गांधी नेशनल पार्क, और थर्ड हम लोगों ने किया श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और तीनों को बहुत ही सिंपल तरीके से हमने याद किया। हम अपनी ट्रिक जो है उसको दिमाग में रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। क्या ट्रिक है? पापी राजा को श्री वेंकटेश्वर ने अंधे होने का श्राप दे दिया। तो यहां से ये तीनों नेशनल पार्क कहां आ गए? आंध्र प्रदेश में आ गए, राइट। सो आई होप आंध्र प्रदेश हमको बहुत इजीली याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेट की तरफ, और अगला एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आता है हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश, राइट। इसके नेशनल पार्क्स देखते हैं तो बेटा हमारे पास 2 नेशनल पार्क हैं। वन इज मॉलिंग नेशनल पार्क एंड सेकंड इज नामदाफा नेशनल पार्क। तो 2 नेशनल पार्क हैं हमारे पास। चलिए डिस्कशन करते हैं, याद कैसे करेंगे। देखिए, जब हमने स्टेट्स और कैपिटल्स याद किए थे तो याद करो अरुणाचल प्रदेश को हमने कैसे ब्रेक किया था? अरुण और आंचल ने ईटों का नगर बसाया था, इसलिए वो क्या हो गई थी? उसकी राजधानी हो गई थी ईटानगर, ठीक है। अब उसी अरुण और आंचल के ईंटों के नगर में पड़ गई है बहुत बड़ी दरार, ठीक है। अब दरार हो गई, दोनों के अंदर ढिशुम ढिशुम हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, और अरुण ने आंचल को कहा
तू मेरे घर से दफा हो जा। ठीक है जी, तो अरुण ने, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो अरुण ने आंचल को कहा, क्या कहा? तू मेरे घर से दफा हो जा, भाग जा। ठीक है जी, और उसने कहा आगे से, मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, ठीक है जी, मैं यहां से चली जाती हूं। तो मैडम जी वो भी निकल गई। ठीक है, तो वो चली गई और उसके बाद अरुण जो है वो अपनी जिंदगी मलिंगों की तरह जीने लगा। ठीक है जी, सो दफा से हमारे पास आ जाएगा बेटा नाम दाफा नेशनल पार्क। देखिए यहाँ पे दाफा है। ठीक है जी, तो दफा हो जा हमने किया था नाम दाफा नेशनल पार्क। उसके बाद हमारा अरुण कैसी जिंदगी जी रहा है? मलिंगो वाली जिंदगी जी रहा है, दैट इज मोलिंग नेशनल पार्क। राइट, सो अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास 2 नेशनल पार्क हैं। तो बेटा हम एक बार रिवाइज करेंगे। मान लीजिए पेपर में आपसे पूछा गया है कि नाम दाफा किधर है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दफा। दफा शब्द कहाँ था? अरुण ने आंचल को बोला था दफा हो जा। सो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है हमारा नाम दाफा। उसके बाद अरुण की जिंदगी कैसी हो गई थी? मलिंगो जैसी जिंदगी हो गई थी, इसलिए उससे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? मोलिंग नेशनल पार्क। राइट, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। तो 2 स्टेट्स और हमने कवर की। एक तो हमने कवर किया क्या? अरुणाचल प्रदेश, और उससे पहले किया हमने आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं और अगली स्टेट हमारे पास आती है जी असम। राइट, सो असम के नेशनल पार्क्स देखते हैं हम लोग। हमारे पास कौन से नेशनल पार्क हैं? सो नंबर 1 इज काजीरंगा नेशनल पार्क, सेकंड इज मानस नेशनल पार्क, थर्ड इज नामेरी नेशनल पार्क, फोर्थ इज राजीव गांधी, इसको औरंग नेशनल पार्क से ज्यादा जाना जाता है। इसके बाद है यहाँ पे दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और ये जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो साल 2020 के अंदर ऐड हुए हैं। तो पहले हमारे पास असम में सिर्फ 5 नेशनल पार्क्स हुआ करते थे, अभी हमारे पास कितने हैं? 7 नेशनल पार्क है असम के अंदर। सो हमने लिस्ट देखी, चलिए अब हम इन लिस्ट को रिवाइज करते हैं, इनको याद करते हैं कि कैसे याद करेंगे। ठीक है जी, सो जरा ध्यान से समझिएगा। असम हम यहां पर लिख लेते हैं, और असम में से हम एक शब्द निकालते हैं साम, और उसका बना लेते हैं जी शाम। ठीक है, यहां पे शाम किसी पर्सन का नाम नहीं है, यहां पे हम शाम को बोलेंगे इवनिंग। ठीक है, शाम का मतलब क्या हो गया यहां पे? इवनिंग। अभी देखिए हमने करना क्या है, इवनिंग के समय वेडिंग करवानी है। ठीक है जी, और इवनिंग में जनरली हिंदू धर्म में वेडिंग होती है या फिर मुस्लिम धर्म में वेडिंग होती है। तो चलिए हम लोग इवनिंग में मुस्लिम वेडिंग करवाते हैं। राइट, सो ट्रिक समझ में आ रहा है? जैसे ही स्टेट आया असम, असम में से शब्द निकलेगा साम, साम का बना लेंगे शाम, शाम मतलब इवनिंग, और इवनिंग में होती है मुस्लिम वेडिंग। अब ये जो मुस्लिम वेडिंग हो रही है, इस मुस्लिम वेडिंग को करवाता कौन है जी? इसे करवाता है काजी। कौन करवाता है? काजी। चलिए यहां से आ गया हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। सो शाम की शादी में हमने मुस्लिम वेडिंग ली, और मुस्लिम वेडिंग कौन करवाता है जी? काजी करवाता है। लो जी आंसर आ गया अपने पास, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, अभी शाम की शादी में, यानी कि ये जो मुस्लिम वेडिंग है, इसमें एक और हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट होता है जो शायद बाकी किसी धर्म की वेडिंग में नहीं अवेलेबल होता, कि आप ऑन स्पॉट अपना जवाब दे सकते हो। वो पूछते हैं ना कबूल है या नहीं है, तो आप जो है मौके पे मना भी कर सकते हो। ठीक है जी, सो क्या हुआ था कि मौके पे मना कर दिया गया था। जो लड़की थी, जो ब्राइड थी, उसने कहा ना जी मुझे नहीं करनी शादी, मेरी तो बिल्कुल ही ना है, कोरी ना करती मुक्कर की जमा। ठीक है जी, सो मना कर देना यानी कि अपनी तरफ से पूरा ना कर देना जी, मेरी तो बिल्कुल ना है। तो आंसर हमारे पास मना से आ गया जी मानस, और नामेरी से आ गया हमारे पास नामेरी नेशनल पार्क। सो ये 3 नेशनल पार्क हमने अभी यहाँ पे याद किए। अभी इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और आगे चलते हैं।
ये ज्यादा बेटर कलर है, राइट। सो हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास अभी तक हमने क्या किया, असम में से शाम निकाला, शाम को इवनिंग में हमने वेडिंग करवाई, मुस्लिम वेडिंग। मुस्लिम वेडिंग काजी करवाता है, इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क। मुस्लिम वेडिंग में आप मना कर सकते हो, कोरी ना कर सकते हो जी, मेरी तो ना है, ठीक है जी। तो आंसर क्या आ जाएगा, मानस और नामेरी नेशनल पार्क, राइट। अभी अगले कैसे याद करने हैं वो देखते हैं। अभी जो भी वेडिंग है यार, कोई सी भी वेडिंग है, उस वेडिंग के अंदर दो तीन चीजें तो बेसिकली मिलती है, चाहे सस्ते बजट की शादी है चाहे महंगे बजट की शादी है, दो तीन चीजें तो मिलनी ही मिलनी है। एक तो जी आपको कॉफी जरूर मिलेगी, ठीक है जी। एक कोई ना कोई मिठाई जरूर मिलेगी, और मिठाई में खोआ डलता है, तो हम कह सकते हैं कि खोए की मिठाई हम लोगों को जरूर मिलेगी, राइट। और एक तीसरी चीज यार, जूस जरूर मिलेगा, और हम समझ लेते हैं कि हम लोगों को ऑरेंज जूस जो है वो मिल रहा है, ठीक है जी। तो तीन चीजें तो बेसिक होती है शादी के अंदर, वो मिलनी ही मिलनी है। कॉफी, और कॉफी में भी हम कौन सा ब्रांड लेके चलेंगे, ब्रू कॉफी, ठीक है जी। यहाँ पे नेस्कैफे मत लेके चलना, ट्रिक नहीं बनेगी। अगर ब्रू कॉफी लेके चलते हो तो ट्रिक बन जाएगी बहुत इजीली, ठीक है जी। तो देखो, ब्रू कॉफी मिलेगी शादी में, कोई ना कोई खोए वाली मिठाई मिलेगी, और ऑरेंज जूस पक्का मिलेगा, ठीक है जी। तो देखिए, औरंग नेशनल पार्क ऑरेंज जूस से आ गया हमारे पास, राइट। आगे देखिए, दिब्रू साइखोवा, इससे पूरा एक नेशनल पार्क याद हो जाएगा। ब्रू कॉफी मिलती है, खोए वाली कोई ना कोई मिठाई मिलती है, तो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये भी उसी ट्रिक से हो गया। तो याद रखना है, जो वेडिंग हम लोगों ने करवाई थी मुस्लिम वेडिंग, उसके अंदर क्या था हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ब्रू कॉफी, खोए वाली मिठाई और ऑरेंज जूस पक्का मिलेगा। ऑरेंज जूस से आ गया औरंग, ठीक है, और खोए से आ गया, और ब्रू से आ गया दिब्रू साइखोवा, राइट। अब लास्ट में दो याद करने हैं, ठीक है जी। तो समझ लेते हैं, वेडिंग में ब्राइड का जो नाम है वो है जी मोना। तो बड़ी मुश्किल से मोना को जो है पटा के लाया गया था, ठीक है जी। सो बड़ी मुश्किल से राय मशवरा करके मोना से हाँ करवाई थी शादी के लिए, और वो शादी वाले दिन मुकर गई, वो मना करके चली गई, ठीक है जी। सो देखिए, मोना से आ जाएगा हमारे पास राय मोना नेशनल पार्क, ठीक है जी, और हम उसको बड़ी मुश्किल से पटा के लाए थे, दैट मीन्स दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। सो ये हुए हमारे असम के नेशनल पार्क। बेटा एक क्विक रिवीजन हम जरूर लेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। सो असम के अंदर हमने क्या देखा, 7 नेशनल पार्क हैं। याद कैसे किया हम लोगों ने इसको, हमने क्या किया कि असम में से शाम, शाम से शाम, शाम यानी कि इवनिंग, और इवनिंग में मुस्लिम वेडिंग, और मुस्लिम वेडिंग कौन कराता है, काजी। सो आंसर इज काजीरंगा। उसमें आप मना कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, तो मानस आ गया, नामेरी आ गया। शादी के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई जो है फ्रूट सॉरी जूस हो गया, ब्रू कॉफी हो गई, या फिर आपको कोई ना कोई खोए वाली मिठाई अवश्य मिलेगी। तो दिब्रू साइखोवा हो गया, औरंग हो गया, और उसके बाद ब्राइड का नाम रख दिया हम लोगों ने मोना। बड़ी मुश्किल से राय मशवरा करके मोना को पटा के लाए थे, और मोना भी शादी छोड़ के चली गई। तो आंसर क्या आया था हमारे पास, रायमोना नेशनल पार्क और दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। सो आई होप असम के 7 नेशनल पार्क आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। बेटा ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया और सारी जिंदगी बस ऐश करोगे। कम से कम 3 रिवीजन देनी है, ठीक है। 3 रिवीजन बहुत सिंपल है। अपनी कॉपी पे जब आप इन सबको नोट करोगे तो उसके बाद आप इसको रिवाइज करो। जब 3 रिवीजन आप दे देंगे तो उसके बाद आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी ए फॉर एप्पल से जितना कुछ भी आना था वो खत्म हो गया, तो चलिए बी फॉर बिहार पे चलते हैं। सो बिहार के अंदर यार बहुत रिलैक्सिंग सा काम है। बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है जी। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क को हमने कैसे याद करना है, देखिए बहुत बहुत सिंपल है। याद करो, जब हमने स्टेट कैपिटल याद किया था तो बिहार में से हमने एक शब्द निकाला था बाहर, और बाहर बुला के पिटाई लगाई थी, तो पटना जो है वो वहां की राजधानी बन गई थी।
अभी अगेन हमने वही शब्द लेके चलना है, ठीक है जी। और वाल्मीकि में से हम एक शब्द निकालेंगे जी, मिक्की, और बना लेंगे इसका मिक्की माउस। अभी देखो, इंडियन कार्टून्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे छोटा भीम बड़ा फेमस है, ठीक है जी। तो छोटा भीम वगैरह अपने चलता है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, अगर हम मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, तो यार ये तो बाहर से आए हैं, ये तो डिज्नीलैंड से आए हैं, ये तो हमारे इंडिया की है ही नहीं। सो मतलब ये जो मिक्की माउस है ये बाहर किसी देश से आया है। तो आप ये कह सकते हो ये बाहर की इन्वेंशन है भाई। अपने यहाँ तो चूहे को कैद करके पकड़ लेते हैं, ठीक है जी, और फिर दूर किसी गले मोहल्ले में छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है जी। अपने यहाँ नहीं चूहे को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा के रखते कि उसको मिक्की माउस का दर्जा दे दिया और ये है वो है, ठीक है जी। सो जोक्स अपार्ट, तो मिक्की माउस यानी कि मिक्की, मिक्की कहाँ से आया है जी? बाहर से आया, इंडियन नहीं है। सो मिक्की बाहर से आया, बाहर से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बिहार, राइट। सो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क, राइट। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेट की तरफ, और अगला स्टेट है हमारे पास भाई छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ जब हम लोगों ने याद की थी इसकी कैपिटल, तब हमने क्या देखा था? छत्तीसगढ़, यानी कि 36 घर बनाने के लिए हमने राय ली थी, है ना। तो अभी अपन लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो इसके नेशनल पार्क देखने वाले हैं। इसका पहला नेशनल पार्क है इंद्रावती, सेकंड नेशनल पार्क है कंगेर वैली, या इसको कंगेर घाटी कहा जाता है बड़ा फेमसली, और तीसरा आता है इसमें गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क हमारे पास आते हैं। वन इज इंद्रावती, सेकंड इज कंगेर वैली, और तीसरा आता है हमारे पास गुरु घासीदास, राइट। सो देखिए, अब हम इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जब हम लोगों ने 36 घर बनाने का डिसीजन ले लिया था, तो समझ लो अब आप लोग बहुत सारे घर यानी कि 36 घर बना चुके हैं, राइट। अब ये जो हमारे घर हैं, इस घर को हमने बहुत ही खूबसूरत बनाया है, ठीक है। अगर घर बनाने ही लग रहे हो ना तो बढ़िया बनाओ। तो घर के अंदर भाई हम लोगों ने लॉन बनाया यानी कि गार्डन बनाए, ठीक है जी। और गार्डन बनाने के बाद, अब गार्डन में क्या होता है? सबसे बेसिक चीज होती है हम लोग घास लगाते हैं, ठीक है। अभी घास को चरने के लिए जानवर भी लेकर आएंगे, ठीक है जी, लेकिन गाय नहीं लेके आनी, घोड़ा नहीं लेके आना जी, ठीक है जी। अभी ये घास चरने के लिए हम लोग एक डिफरेंट जानवर लेकर आएंगे, दैट इज कंगारू, राइट। सो कंगारू हम ले आते हैं घास चरने के लिए, ठीक है जी। सो अभी तो देखिए यहां पे हम क्या बना रहे हैं? घर। घर से आ जाएगा हमारे पास छत्तीसगढ़, यानी कि हमारी स्टेट का नाम। घास उगाई है, घास से क्या आ जाएगा जी? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और उस घास को चरने के लिए कोई जानवर भी लेकर आए हैं। जानवर है हमारे पास कंगारू, और कंगारू का बना लेंगे हम लोग कंगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। लास्ट रह गया, लास्ट है इंद्रावती। वो कैसे याद करेंगे भाई? आप लोगों ने एक साउथ इंडियन मूवी तो देखी होगी जिसका नाम था इंदिरा दी टाइगर। बच्चे बहुत देखते हैं साउथ इंडियन मूवीज आजकल, ठीक है। तो इंदिरा दी टाइगर एक साउथ इंडियन मूवी है। चलो आज एक नई मूवी रिलीज करते हैं और बनाते हैं इंदिरा दी कंगारू, ठीक है जी। तो जहां पे कंगारू आया, कंगारू कहाँ आया था? घर में आया था ना घास चरने के लिए। सो इंदिरा दी कंगारू, कंगारू का नाम क्या रखा हुआ है हम लोगों ने? इंदिरा, ठीक है जी। सो इंदिरा दी कंगारू हमारे घर में घास चरने आया था, ठीक है जी। तो यहां से हमारे तीनों नेशनल पार्क हमें याद होते हैं। जैसे ही पेपर में दिखता है सामने ही कि गुरु, मान लीजिए पूछ लिया गुरु घासीदास किधर है, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? घास। घास कहाँ उगाई थी भाई? घर में। घर से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ी तो बनेगा, और क्या बनेगा, ठीक है जी। दूसरा, फिर
अगर आ जाता है हमारे पास कंगेर वैली, तो जो घास उगाई थी ना घर में, उसको चरने के लिए जानवर लाए थे, कौन सा? कंगारू। तो कंगारू से क्या आ जाएगा जी? कंगेर वैली। ठीक है, और कहाँ पे लाए थे? घर में लाए थे, यानी कि छत्तीसगढ़। और उस कंगारू का नाम क्या था जी? इंद्रावती नाम हम लोगों ने रखा था। नई मूवी आज हमने रिलीज की है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हम लोग हैं इस मूवी के। ठीक है जी, और यहां से हमारे पास क्या आ गया? इंद्रावती नेशनल पार्क। सो आई होप ये नेशनल पार्क्स आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने अगले स्टेट्स की तरफ मूव करेंगे। आज का हमारा जो ये नेशनल पार्क्स का सफ़र था वो यहीं तक। और देखिए हम लोगों ने बहुत ही जल्दी बहुत सारे नेशनल पार्क्स अब तक याद कर लिए हैं। ठीक है जी, और आने वाले फर्दर हम लोग स्टेट्स जो हैं जब निपटाएंगे तो आपको खुद जान के बहुत अच्छा होगा कि यार कितने सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में और सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।